महिला दुकानदार के साथ चैन स्नैचिंग। खबर अयोध्या से है। महिला दुकानदार के साथ हुई चैन स्नैचिंग। बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चैन खींचकर हुए फरार। कोतवाली नगर के जनोरा तिलक नगर कॉलोनी का मामला। अंतर जनपदीय शातिर चोर गैंग का हुआ खुलासा। गैंग लीडर अमित तिवारी सहित 6 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। कोतवाली नगर पुलिस ने आचार्य नरेंद्र देव सिटी रेलवे स्टेशन के पास से किया गिरफ्तार। 3 चोरियों का खुलासा। किराए का कमरा लेकर कॉलोनियों में रहते थे चोर। मजदूरी व पढ़ाई का बहाना करके कॉलोनी में घुसकर जिस घर में लगा होता था ताला करते थे नकबजनी व चोरी गया माल हुआ बरामद। अयोध्या व गोंडा के रहने वाले हैं गिरफ्तार किए गए चोर। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या में भी भारतीय किसान यूनियन मतगणना केंद्र की करेगी निगरानी। 10 मार्च को केंद्र के बाहर निगरानी करेंगे भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता। भारतीय किसान यूनियन का आरोप, जिला प्रशासन मतगणना में कर सकता है गड़बड़ी। मोटरसाइकिल की ठोकर से हुआ युवा चोटिल, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। खबर परसपुर गोंडा से है। थाना क्षेत्र परसपुर अंतर्गत नकईपुरवा निवासी पीड़ित महिला की तहरीर पर तिलहा निवासी एक युवक के खिलाफ बाइक से टक्कर मारने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नकईपुरवा परसपुर निवासी रेखा पांडे पत्नी कुलदीप पांडे उर्फ राजा ने स्थानीय पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके पति कुलदीप पांडे उर्फ राजा पुत्र योगानंद पांडे गत 27 जनवरी 2022 को दिन में तकरीबन 1 बजे अपने घर से पैदल रगड़गंज परसपुर मार्ग से होकर परसपुर बाजार जा रहे थे। तभी शिव बाबू आरा मशीन के समीप रगड़गंज की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल संख्या UP 43Z9216 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कुलदीप पांडे सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों की निकासी को लेकर कहा कि वाराणसी में चुनाव की वजह से ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न जाने कौन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान का दावा करती है। केंद्र सरकार यूक्रेन में भारतीयों से रेस्क्यू करने में असफल रही है। अगर उन्होंने भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया होता तो मैं उनकी तारीफ करता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के तहत 9 जिलों की 54 सीटों पर कल मतदान हुआ। इस बीच चंदौली से एक मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला हुआ। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायतों की भरमार लगा दी। चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। सपा ने ट्विटर के जरिए इसकी शिकायत की। वहीं चंदौली पुलिस की ओर से बताया कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है। अमीनाबाद के दवा व्यापारी अनमोल सिंह की बिटिया काजल रविवार की शाम अपने घर लौट आई। यूक्रेन के कीव में चिकित्सालय विश्वविद्यालय में MBBS चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। काजल को लेने पूरा परिवार शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। इतना ही नहीं, लाडली बिटिया का स्वागत करने के लिए तिलक, चंदन और फूलों का गुलदस्ता लेकर अभिभावक बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करते हुए दिखे। विदेशी साथियों ने कहा कि गर्व करो कि मोदी जी हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री। यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे उत्तर प्रदेश के छात्रों से मुख्यमंत्री ने रविवार को मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही कहा कि बच्चों की सकुशल वापसी पूरे देश की शीर्ष प्राथमिकता है। ऐसे हालात में तब भी कुछ लोग गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षित वापसी हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत राज्य के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर मतदान हुआ और दोपहर 3 बजे तक औसतन 45.51% तक मतदान हो चुका था। इसी बीच योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की मतदान केंद्र पर पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। जौनपुर में एक पीठासीन अधिकारी पर मतदाताओं को सरकार के खिलाफ मतदान का दबाव बनाने का आरोप लगा है। लोगों के हंगामे के बाद ये मतदान रुका भी रहा। लोगों की शिकायत पर भाजपा विधायक भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मतदान शुरू कराया गया। वाराणसी में चुनाव कराने आए ITBP के एक सब इंस्पेक्टर को मतदान केंद्र पर ड्यूटी से हटा दिया गया। सब इंस्पेक्टर पर मतदान के दौरान सभी पोलिंग एजेंटों की वोटर लिस्ट फेंकवा दिए जाने का आरोप था। बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर ने उम्मीदवार को भी मतदान कक्ष में जाने से रोक दिया। नियमों को याद दिलाए जाने पर सब इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से यहाँ तक कह दिया कि मैं 6 चरणों का चुनाव कराकर आया हूँ, मुझे नियमों की पूरी जानकारी है।
गोरखपुर के तिनकोनिया रेंज के वन दरोगा पर हमला कर वन तस्करों ने राइफल लूटने की कोशिश की। वन दरोगा की तहरीर पर पिपराइच पुलिस ने 5 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी आरोपित फरार हैं। रंगोली का पर्व होली इस बार 19 मार्च को मनाया जाएगा। होली का दहन 17 मार्च को आधी रात के बाद 12:57 बजे से 18 मार्च की सुबह 6:02 बजे तक किया जाएगा। होली का दहन और होली की तिथियों को लेकर विभिन्न पंचांगों में एक रूपता दिखाई दे रही है। ज्योतिषी व कर्मकांड के विद्वान भी इस पर एक मत हैं। प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट इस बार बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कराएगा। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10 मार्च को परसा खेड़ा के स्टेट वेयर हाउस में बरेली की 9 विधानसभाओं की वोटों की गिनती होगी। सोमवार को GIC में 663 मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हुई। DM शिवाकांत द्विवेदी ने GIC में मतगणना कर्मियों को वोटों की गिनती की बारीकियों से रूबरू कराया। साथ ही मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देने आए मास्टर ट्रेनर का भी टेस्ट लिया। मास्टर ट्रेनर से सवाल जवाब किया। सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। बता दें कि 9 मार्च को भी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग GIC में होगी। साधु ने खुद ही लगाई थी फांसी। फिसरा जांच के लिए आगरा लैब भेजा। शहर के थाना गांधी पार्क में बदेशी गांव स्थित कबीर परमहंस आश्रम के साधु साहिब दास उर्फ लाल दास की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या मामले में पुलिस को रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें डॉक्टरों ने खुद ही फांसी लगाने का उल्लेख किया। इसमें यह साफ हो गया कि साधु को किसी ने मारकर फंदे से नहीं लटकाया। इधर पुलिस ने विषय संरक्षित कर जाँच के लिए आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। वहीं परिवारजनों व आश्रम से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी है। पुलिस अब आत्महत्या के पीछे तनाव को कारण मान रही है। जमीनी विवाद से संबंधित वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस का मत है कि उक्त वीडियो को आत्महत्या से जोड़ने के लिए किसी शरारती ने वायरल किया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।